नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। 72वें गणतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ खुर्शीद मलिक जी हैं और भी तमाम लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे वो देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे उनसे। सर, कैसे अब की बार इस दिवस को आप मना रहे हैं और कैसे लोगों को वो दे रहे हैं, क्योंकि एक बीमारी से भी अभी निकल कर आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जय हिंद। मैं अपने पूरे भारतवासियों को इस गणतंत्र दिवस की जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये तो महामारी है, इस महामारी को देखते हुए ही हम लोगों ने सिर्फ स्टाफ और हमारे अतिथि हैं और जो है यहाँ पे क्योंकि महामारी तो फिलहाल मौजूद है, बच्चे आपको नहीं हमने बुलाए, नहीं बच्चों के शासन चल रहा है, बच्चों को तो हम लोग ऑनलाइन जो है पढ़ाई करा रहे हैं। रही उसमें ये आज हमारा गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है और इसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ मदरसा जियाउल कुरान सड़क दुदली में मनाया जा रहा है। और सबको देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो 2 गज की दूरी बना के रखें और अपना जो है सावधानी रहे और इसमें जो है महामारी से बचें और जो सरकार का पालन है, सरकार के आदेशों का पालन करें। और अपना जो है ये बहुत खुशी का पर्व है हमारा, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बुजुर्गों ने, हमारे देशभक्तों ने इसमें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी जब हमारा ये संविधान लागू हुआ। और इसमें जो है हमारे देश के मिट्टी में जो है बहुत बुजुर्गों का, बहुत क्रांतिकारियों का, उनका जो है खून शहीद हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाइयाँ लड़ी, जब जाकर हम लोगों को ये पर्व देखने को मिला। तो इसको सब दिल से मनाएं और शांति प्रिय से मनाएं। पाकिस्तान को तो एक आदत है, वो तो कुछ ना कुछ करने पर लगा ही रहता है और छुप के वार करता है, सामने आके करता नहीं। हमारे जवान शहीद हो रहे भारत माता के लिए। ये गणतंत्र दिवस पर मैं इन सब को जो है अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, सब सैनिकों को, सब देशवासियों को। सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जो विषय आपने रखा है कि महामारी और ये बॉर्डर की लड़ाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस गणतंत्र दिवस की हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस गणतंत्र को मना पाएंगे, लेकिन हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश ने इस बीमारी पर बड़े हिम्मत के साथ और हौसले के साथ और दुनिया में सबसे पहले इस पर काबू किया है और वैक्सीन भी तैयार कर ली है, जिसकी वजह से आज हम इस गणतंत्र दिवस को मना पा रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो हमेशा से ही इस तरह से करता आ रहा है, क्योंकि उनकी नेचर लड़ाई की है। वो लड़ाई लड़ करके और झगड़े के आधार पर वो लोग सत्ता को हथियाना चाहते हैं, बॉर्डर को हथियाना चाहते हैं, उनकी नेचर है। और हमारे जवान जो हैं वो रात दिन लगे हुए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और भारत माता के लिए शहीद हो रहे हैं, लेकिन अपनी भारत माता को नीचा नहीं दिखाने दे रहे हैं। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं। कल हमारे सहारनपुर जिले का एक लाल शहीद हुआ, मैं उसको सत नमन करता हूं। और सभी फौजी भाई जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, उन्हें गणतंत्र दिवस की बधाई, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम देश के अंदर सुरक्षित हैं और अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो 72वें गणतंत्र दिवस की मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, आज अगर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, उसके पीछे उन महान क्रांतिकारियों की महान सोच, उन महान क्रांतिकारियों के द्वारा संघर्ष किया गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में न बट करके एकजुटता के आधार पर हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई सभी ने मिलकर उन महान क्रांतिकारियों ने अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, हमारे तमाम क्रांतिकारी संघर्ष किया और उसके बाद देश को आजादी मिली। और आजादी पाने के बाद इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक संविधान की स्थापना हुई और वो संविधान बना। और 26 जनवरी 1950 को देश के अंदर संविधान लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ देश के अंदर
संविधान को लागू किया और संविधान लॉन्च होने के बाद लोकतंत्र में एक अभिव्यक्ति मिली आजादी की, और आजाद हिंदुस्तान में हम आज खुली हवा में अगर सांस ले रहे हैं तो उन महान क्रांतिकारियों के बदौलत में रहे हैं। उन्हें सबको भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूं और उन निगहबान आंखों को भी नमन करता हूं जो आज अपने बॉर्डर के ऊपर हमारी सुरक्षा और हमारी हिफाजत करते हैं, और उनकी हिफाजत के वो वहां पर करते हैं जब भी हम हिंदुस्तान में यहां पर सुरक्षित हैं। और एक संदेश देना चाहता हूं, हम सब लोग, सर्व समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर के इस देश के विषय में सोचें, क्योंकि देश ये हमारी भारत माता, ये भारत माता पर हम यहां पर हम देश में रहते हैं, और प्यार और मोहब्बत का पैगाम दें। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हम ही को भरना पड़ता है। हम इन रंगों को भरते रहें। ये तिरंगा हमारी आन और बान और शान का प्रतीक है। इस तिरंगे के अंदर जितने रंग हैं वो कुछ ना कुछ मैसेज और संदेश देने का काम करते हैं। हमारा जो भगवा कलर है वो भगवा कलर हमें पराक्रम का प्रतीक है, और जो हमारा सफेद कलर है वो शांति का प्रतीक है, जो हमारा हरा कलर है वो प्रगति का प्रतीक है, और जो इसके अंदर 24 तिलियां हैं वो 24 तिलियां हमें अपने देश के प्रति एक अखंड सोच पैदा हमारे अंदर करती हैं, और 24 घंटे उसके बारे में सोचने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब लोग प्यार और मोहब्बत के साथ, प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हुए आपस में एकजुटता के भाव को लेकर इस हिंदुस्तान को एक अखंड भारत बनाने की ओर अग्रसर हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम जो है 72वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये बहुत ही जो है हमारे गर्व के लिए गर्व का दिन है। और रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान तो पहले अमेरिका का गुलाम रहा, अब चीन का गुलाम है। उसका कोई जनाधार नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है। हम हिंसा को पसंद नहीं करते हैं, हम अहिंसावादी हैं। पूरी दुनिया जो है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाती है, तो हम अपने अहिंसा के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। चूंकि जो है उसकी सामना करने की तो हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन वो दुबक छिपक करके हमारे नागरिकों को बरगला करके, और ये चाहता है कि हम जो है किसी प्रकार से जो है सफल हो जाएं, तो वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो जय हिंद भारत, और गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे सैनिक हर समय 24 घंटे तैयार है। यदि कोई भी छोटी हरकत की तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा, और किसी तरह से कोई दबाव नहीं। हमारे पास सभी यंत्र तैयार है, किसी तरह के जो है कोई कमी नहीं है। राफेल वगैरह तैयार है। यदि जरा सी भी कोई हरकत करता है तो भारत उसके लिए जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जय हिंद। सर, मैं 26 जनवरी पे सबको बधाई देते हुए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे वतन में जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनवी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम मिलके पर्व मनाते हैं। आप मेरे साथ देख रहे होंगे, सारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे देश में जो ये उठक पटक हो रही है, कुछ लोग जो है ये गलत मैसेज कर रहे हैं और गलत संदेश दे रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको निकाल देगी और उनको बाहर कर देगी, ये कर देगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कोई भी मुसलमान भाई इस बात से ना डरें, ना घबराएं और ना अफवाह में आए। किसी भी चीज़ में अफवाह में ना आए, और सबका विकास हो रहा है, सबकी सारी चीज़ें चल रही है। और हमें तो गर्व होना चाहिए अपने हिंदुस्तान पे कि सबसे पहले वैक्सीन बनाने का हमें मौका मिला, और हमें गर्व है। और हम जो है गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं, और देश को, वैज्ञानिकों को इस चीज़ से नमन करते हैं और उनको सल्यूट करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर ये भ्रमित फैलाता है कि ये वैक्सीन ना लगावें, मेरा संदेश है मुसलमान भाइयों से कि वो जो है उस वैक्सीन को लगवावें। बीमारी होती है, वो महामारी होती है। और कोई ये कहे ये बीजेपी की है, ये हो जाएगा, इसमें तो लगा के मर जाएंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे, वैक्सीन बीजेपी ने बनाई है, मुसलमान को मारने के लिए बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा जब सुरक्षित है, और सबको ये लगवाने चाहिए। क्योंकि महामारी है, वो बीमारी गरीब नहीं देखती, अमीर नहीं देखती, कोई जाति नहीं देखती, कोई धर्म नहीं देखती। बीमारी जब होती है तो वो तो लगती है, और ये सब लगवाएं, और इसमें किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए। मेरा ये सब मुस्लिम भाइयों से ये मेरा संदेश है, और सब लोगों से मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत।